स्थिति में उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। और धन नियत करके कन्यादान करना, धन ले करके कन्यादान करना, उसे आसुर विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करना, उसे राक्षसी विवाह कहते हैं। और वर और कन्या की ही परस्पर केवल अनुमति से विवाह होना गांधर्व विवाह कहलाता है। अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाना और विवाह कर लेना, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गारस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या का पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। ये प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कुछ लोग आर्ष विधि करके ऋत्वज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से वो पत्नी प्राप्त, इसे दैव विवाह कहते हैं। ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मैंने किया। मुझे धर्म का ज्ञान है। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और स्वयंवर में बलवान राजा जबरदस्ती उन राजकुमारियों का अपहरण करके ले जाए, ऐसी विधान है। इसलिए धर्म के अनुसार मैं इन कन्याओं का अपहरण करता हूं अपने महाराज विचित्रवीर्य के लिए। ऐसा नहीं कि धर्म के विरुद्ध आचरण का। भूमि पालो, तुम लोगों की भुजाओं में यदि बल हो तो मुझे पराजित करो और इन कन्याओं को छीन लो। केवल हंसी मजाक करने से बात नहीं होती। मैं युद्ध के लिए संपूर्ण राजाओं को एक साथ निमंत्रण देता हूं। इन 3 कुमारियों को बैठा लिया, अब जिसकी भुजाओं में बल हो, मैं अकेले हूं, छुड़ा लो। भीष्म जी की बात सुनकर जितने वहां कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा राजकुमार आए थे, सबने अपने अपने कवच बांधने शुरू किए। भुजाओं में ताल ठोक करके भीष्म जी से लड़ने के लिए चले। जल्दीबाजी में कोई इधर कवच बांध रहा है, कोई उधर कवच बांध रहा है। मानो आकाशमंडल से तारे टूट पड़ रहे हो, ऐसे राजा चमकते हुए मुकुट, धनुष बाण भीष्म जी को घेर लिया। क्रोध में भर करके भवें टेढ़ी करके चारों तरफ से ऐसे बाण वर्षा करने लगे जैसे वर्षा में पानी की बूंदें गिरते हैं। भीष्म जी ने दिव्यास्त्र के द्वारा सब बाणों को भस्म कर दिया। रोंगटे खड़े हो गए राजाओं के। एक साथ इतने राजाओं का आक्रमण। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण भीष्म जी ने क्षण भर में समस्त योद्धाओं को पराजित कर दिया। कन्याओं को साथ लेकर राजधानी हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान किया। पीछे से आवाज आई, भीष्म रुको। तो मुड़ करके देखा, महारथी शाल्व पीछे से ललकार रहा था। शाल्व का शारीरिक बल असीम था। बलवानों में महाबलवान साल्वराज उन 3 कन्याओं में से बड़ी कन्या जो अंबा थी, उससे पहले से इनकी मित्रता थी और यह निश्चय हुआ था कि स्वयंवर में वरण इन्हीं का होगा। भीष्म जी को कुछ पता नहीं था, उन्होंने तो अपहरण कर लिया। शत्रु सेना का संहार करने वाले भीष्म जी ने ललकार सुनी, रथ मोड़ दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ शाल्व का और भीष्म जी का। महारथी भीष्म जी ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर शाल्व से युद्ध प्रारंभ किया। शाल्व ने भीष्म जी के ऊपर बड़े अस्त्रों का संधान किया, पर आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, एक भी अस्त्र भीष्म जी का स्पर्श नहीं कर पा रहा, पहले ही भीष्म जी उसको नष्ट कर देते हैं। युद्ध में ऐसी फुर्ती कहीं देखी नहीं गई जैसी भीष्म जी के अंदर। शांतनु नंदन भीष्म जी ने शाल्व से कहा, खड़ा रहे। तो उसके सारथी को मारा, उसके घोड़े को मारा, और जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को दबोच लेते हैं, ऐसे शाल्व को बड़ा पराक्रमी शाल्व। भीष्म जी ने उसे घुटने के बल करके कहा, जा तेरे प्राण छोड़ता हूं।
आवाज मत कर, वापस चला जा। इंद्रास्त्र के द्वारा उसको मूर्छित करके सावधान करके जा, प्राणदान करता हूं, तुझे मारूंगा नहीं। शाल्व निराश होकर के चला गया। इस चर्चा इन महाभागवतों की आगे से आधा उल्लभला। साधना की ऊंचाई में ना पहुंचाने का जो प्रयास है वो हमारी इंद्रियों का है। बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो हम प्रयासरत हैं पर हम साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे, इसमें सीधे अनुभवरा इंद्रियों की गुलामी। धैर्यपूर्वक सावधान होकर श्रवण करें। इंद्रियों की गुलामी, आप अपने को ज्ञानी माने, विद्वान माने, भगत माने, महात्मा माने, वीर माने, कुछ भी, ये गुलामी छूट जाए तो अभी तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों में, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जगत में ये केवल 5 ही प्रपंच का विस्तार किए हुए हैं। कोई इन 5 में फंसा है, कोई एक एक में फंसा है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत है ये। आजकल सबकी यही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र